वेलकम टू DPM 46 QA सेक्शन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? होशियार सिंह लेफ्ट एन अमाउंट 3,40,000 टू बी डिवाइडेड बिटवीन हिज टू सन, जिस एक की एज है 10 ईयर और दूसरे की है 12 ईयर, है ना। होशियार सिंह 3,40,000 रुपया छोड़ के गए हैं और एक की एज 10 साल है, एक की 12 साल, सच दैट both of them would get an equal amount when each attains 18 years of age। मतलब दोनों जब 18 साल के हो और दोनों को सेम अमाउंट ऑफ मनी मिले, वैसा कुछ वो विल बना के गए। व्हाट इज द शेयर ऑफ द एल्डर ब्रदर इफ द होल अमाउंट वाज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मान लो कि एल्डर ब्रदर है, एल्डर ब्रो, उसका एक्स अमाउंट उसके पास, उसको एक्स अमाउंट उसके अकाउंट में 10% इंटरेस्ट के लिए, अब 12 साल का है, 18 साल होगा तब वो ले लेगा, तो मतलब 6 साल के लिए रखा है, 6 ईयर के लिए, है ना। तो यंगर ब्रदर है, वो 10 साल का 18 साल मतलब 8 साल के लिए उसके बैंक अकाउंट में रखेंगे। और वो कितना रखेंगे? 3,40,000 है ना। 3,40,000 में से एक्स कम, क्योंकि एक्स तो उसके बैंक में रखा है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 6 साल के बाद इसका 10% से और 8 साल के बाद इसका 10% से सेम अमाउंट हो रहा है। तो मतलब बोलना क्या चाहता है कि 6 इंटू एक्स इंटू ये 6 साल के बाद ये तो इंटरेस्ट हुआ है उसका, प्लस एक्स, है ना, एक्स अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये पैसा सेम हो रहा है 8 साल। इंटरेस्ट कितना? ये 3,40,000 माइनस एक्स डिवाइड बाय 100, है ना। ये इंटरेस्ट हुआ प्लस 3,40,000 माइनस एक्स, ये अमाउंट, ये टोटल अमाउंट 8 साल के बाद, ये टोटल अमाउंट 6 साल के बाद, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो क्या है, x कॉमन निकाल लिया, 0.6 प्लस 1 1.6 इज इक्वल टू 3,40,000, हमने 3,40,000 माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, ये 1.8 बना। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? 18, ये 16, है ना, तो ये 9, ये 8, तो ये 8x इज इक्वल टू 9 इंटू 3 4, 3,40,000 माइनस 9x, है ना। 9x इस साइड आया तो कितना हुआ? प्लस 9x, तो ये 17x इज इक्वल टू 9 इंटू 3,40,000, है ना। 17 इंटू 2, तो मतलब ये क्या हुआ? x इज इक्वल टू 9 इंटू 2 18, 0 0 0 0 1,80,000 रुपया एल्डर ब्रदर के अकाउंट में 6 साल के लिए छोड़ेगा। तो 6 साल के बाद एल्डर ब्रदर को और 8 साल के बाद यंगर ब्रदर को सेम अमाउंट मिलेगा। अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट P एंड Q इज 1000 मीटर। मतलब ये P है, ये Q है, वो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1000 मीटर है। ठीक है, राम इज स्टैंडिंग एट P, यहाँ राम खड़ा है। लक्ष्मण इज स्टैंडिंग एट Q, यहाँ लक्ष्मण खड़ा है। ठीक है, राम स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स Q एट 40 मीटर पर सेकेंड, ये 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। लक्ष्मण स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स P एट 60 मीटर पर सेकेंड, ये 60 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है यहाँ, है ना। वंस दे रीच एट द एंड पॉइंट दे टर्न एंड स्टार्ट मूविंग टू देयर इनिशियल पॉइंट। They keep on doing so till they meet for 3 times and move to the nearest point from P or Q, है ना। What is the total distance covered by Ram by the time they stop? मतलब बोल क्या रहा है कि ये यहाँ गया तो बीच में रास्ते में एक बार मिलेगा, फिर ये जो Q है वो लक्ष्मण है वो P पहुंच जाएगा, राम है वो Q पहुंच जाएगा, फिर वहां से फिर से मुड़ के आमने सामने फिर से आएंगे, फिर से मिलेंगे, फिर से वो राम है P पे पहुंच जाएगा, लक्ष्मण Q पे पहुंच जाएगा, फिर से वो पॉइंट से फिर से चलने लगेंगे, फिर से मिलेंगे। जब वो तीसरी बार मिले तब वो फिर चलना स्टॉप कर देंगे और वहां से दोनों
कहाँ चले जाएंगे, नियरेस्ट पॉइंट पे चले जाएंगे। ठीक है, तो पहली बार कब मिलते हैं ये, राम यहाँ 40 की स्पीड से आ रहा है, लक्ष्मण यहाँ 60 की स्पीड से आ रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1000 मीटर है। रिलेटिव स्पीड क्या हुआ, 100 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव डिस्टेंस क्या हुआ, 1000 मीटर। तो मतलब ये दोनों को मिलने में टाइम कितने लगा, फर्स्ट मीट का टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। ठीक है, मान लो कि यहाँ कहीं मिले, है ना, ये 400 मीटर चल के आया होगा, ये 600 मीटर चल के आया होगा, यहाँ कहीं मिले हैं 10 सेकंड के बाद। ठीक है, फिर राम यहाँ जाएगा इस साइड, लक्ष्मण इस साइड जाएगा। तो अब ये 600 मीटर घूम के फिर यहाँ आना पड़ेगा राम को, लक्ष्मण को 400 मीटर घूम के 60 की स्पीड से आएगा। मान लो कि यहीं कहीं आते हैं, है ना, यहाँ कहीं मिलते हैं, तो राम कितना 600 मीटर ये चला, फिर मान लो कि ये x चला होगा, है ना, फिर लक्ष्मण कितना 400 मीटर ये चला, फिर यहाँ तक आने के लिए कितना 1000 माइनस x चला होगा, है ना। तो टोटल कितना चला, टोटल रिलेटिव डिस्टेंस कितना हुआ, 600 ये, 400 ये, 1000 और 1000 माइनस x प्लस x, 1000 ये, टोटल कितना 2000 रिलेटिव डिस्टेंस हुआ। रिलेटिव डिस्टेंस कितना 2000 मीटर। रिलेटिव स्पीड कितना, एक का 60 एक का 40 डिवाइड बाय 100, मतलब ये कितना सेकंड मीट के लिए उसको टाइम कितना लगेगा, 20 सेकेंड। सेम थर्ड मीट के लिए टाइम कितना लगेगा, 20 सेकेंड। तो तीसरा मीट 50 सेकेंड पे हो रहा है 50 सेकेंड के बाद, है ना, तीसरा मीट 50 सेकेंड के बाद हो रहा है। सेकेंड मीट कब हो रहा है, 30 सेकेंड के बाद हो रहा है। तो तीसरे मीट पे वो कहां मिल रहे हैं, राम यहां से पी से स्टार्ट किया, 40 की स्पीड से चल रहा है, तो 40 की स्पीड 50 सेकेंड तक चला, तो ये कितना 2000 चला होगा। 2000 मतलब क्या, 1000 यहां गया, 1000 घूम के वापस आ गया। ठीक है, तो मतलब वो पी पॉइंट पे वापस आ गया है, अब वहां से कहीं तो आगे जाएगा नहीं। तब बोला क्या है कि तीसरी बार मिलने के बाद वो नियरेस्ट पॉइंट पी और क्यू पे रुक जाते हैं, तो फिर से यहाँ रुक जाएगा। मतलब चला कितना, 2000 चल के राम रुक जाता है, मतलब आंसर 2000। द नंबर ऑफ मैंगोज इन 3 कंटेनर्स इज इन द रेशियो 3:4:5, मतलब 3 कंटेनर में मैंगोज का रेशियो कितना है, 3x 4x 5x, in which the ratio of the number of mangoes in first 2 container must be increased, so the new ratio becomes, नया रेशियो क्या बन रहा है, ये ओल्ड लिख देते हैं, न्यू क्या बन रहा है 5y 4y 3y। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं p, इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं q, लेकिन इसमें तो कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, तो मतलब वो तो नंबर ऑफ मैंगो सेम ही रहेगा। तो 5x इज इक्वल टू 3y, है ना, ये हमको पता चल गया है। अब दोनों को या तो x के टर्म में, दोनों को या y के टर्म में ले लेते हैं, है ना। तो अगर दोनों को x के टर्म में या फिर y के टर्म में लाना है तो क्या करेंगे, इसको मान लो कि y के टर्म में ले जाते हैं, है ना। x को अगर y के टर्म में ले जाना होता तो क्या करते, मान लो देखो कि अरे दोनों को सेम करना है ना, देखो 3 4 5 है, 5 4 3 है, दोनों को सेम करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। पहला रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 9, फिर 12, फिर 15, है ना। सेम अगर इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 25, ये 20, ये क्या बना 15। ठीक है, पहले 9 12 15 था, 25 20 15 हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि क्या रेशियो में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कितना ऐड किया है 16, इसमें कितना ऐड किया है 8, मतलब 16:8 मतलब 2:1 रेशियो में ऐड करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सवाल था, एक्स वाई लेके चलने की भी जरूरत नहीं है। आंसर सी। बोल रहे कि सीता एंड गिटार रनिंग अप ऑन एस्केलेटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। फॉर एवरी 6 स्टेप टेकन बाय सीता, गीता टेक्स 4 स्टेप एंड एस्केलेटर टेक्स 3 स्टेप्स इन सेकेंड। दे दिया है सर,
सब कुछ दे दिया है। मतलब क्या बोल दिया है कि गीता सीता एस्केलेटर का पर सेकंड का स्पीड दे दिया है। गीता का क्या है 4 पर सेकंड स्टेप्स, सीता का क्या है 6 स्टेप्स पर सेकंड, एस्केलेटर का क्या है 3 स्टेप पर सेकंड। ठीक है, बोला क्या सीता स्टार्ट मूविंग डाउन द एस्केलेटर दैट इज मूविंग अपवर्ड, मतलब सीता नीचे उतर रही है और एस्केलेटर ऊपर जा रहा है। तो इस दौरान क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सीता की स्पीड ज्यादा है माइनस एस्केलेटर की स्पीड होगा, क्योंकि वो रिलेटिवली अपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्पीड का क्या होता है, स्पीड कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सीता का स्पीड क्या हुआ 6 माइनस 3 मतलब 3। और क्या बोल रहा है, गीता स्टार्ट मूविंग अप ऑन द सेम एस्केलेटर, मतलब गीता ऊपर जा रही है सेम एस्केलेटर, गीता की स्पीड 4 है जबकि एस्केलेटर की कितनी है 3, तो गीता की स्पीड क्या होगी 4 प्लस 3 7। ठीक है, बोल रहे कि दे मीट आफ्टर 4 सेकेंड, है ना, तो मतलब ये भी 4 सेकेंड चली होगी, तो ये कितना 12 स्टेप चल रही होगी, ये भी 4 सेकेंड चला होगा, है ना, तो ये कितना, ये स्पीड इंटू टाइम्स, ये 28 सेकेंड 28 स्टेप चढ़ी होगी, ये 28 स्टेप चढ़ गई होगी, है ना, ये 12 स्टेप उतर गई होगी। अब बोल रहे हैं क्या, हाउ मेनी स्टेप्स आर विजिबल व्हेन द एस्केलेटर इज नॉट मूविंग, ये 12 ये 28, 12 प्लस 28 कितना 40 स्टेप्स, 40 स्टेप्स, ऑप्शन सी इजी। आगे बढ़ते हैं, द एवरेज वेट ऑफ 15 एथलेट्स एंड 3 ट्रेनर इज 60, मतलब 15 एथलेट प्लस 3 ट्रेनर टोटल कितने 18 लोग का एवरेज कितना है 60, 18 इंटू 60 है ना। फिर बोल रहा है मतलब टोटल कितना हुआ ये 18 6 1080 है ना। व्हेन 4 मोर एथलेट्स ऑफ एवरेज वेट 63 आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप, मतलब 4 और एथलेट आ रहे हैं, 4 एथलेट्स है और 63 उसका एवरेज वेट है, मतलब ये कितना हुआ चाहते हैं 12 24 26 262, ये सम मिला के क्या हो रहा है कि टोटल 1080 प्लस 262 टोटल वेट होगा, मतलब कितना हुआ 1342, हाँ 1342। ठीक है, अब टोटल लोग कितने हुए 18 लोग ये 4 लोग ये 8 22 लोग हुए, है ना, तो टोटल 22 लोग है और 1342 टोटल वेट है डिवाइड बाय 22, है ना, तो ये डिवाइड बाय 22, ये हमको क्या मिलता है एवरेज वेट। एवरेज वेट क्या होगा, देखो ये दोनों का सम 5, ये दोनों का सम 5, मतलब ये 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है मतलब कितना है ये 11 11 1 जा, फिर 2 4 मतलब 11 2 जा 4 2 4 2 2 2 मतलब 11 2 जा, फिर से 11 डिवाइड बाय 22, अब 11 2 जा 11 1 जा, ठीक है 122 डिवाइड बाय 2 61 kg, ठीक है ना, आंसर क्या है 61 kg। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, है ना। मिलते हैं अगले टीपीएम में।